65,000 साल पुराना डीएनए है इस शरीर में। इस शरीर में 65,000 साल पुराना जिंदा है मेरा पूर्वज का। आपका ये दावा है? दावा नहीं है, फिर दावा नहीं है, ये दावा नहीं है, ये दावा नहीं है, ये दावा नहीं है, ये दावा नहीं है। पढ़िए, इन सबको पढ़िए। इसको बोलते हैं पीपुल ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं ससेक्शन लॉ ऑफ ससेक्शन। हाँ, इसको पढ़िए। क्या बात कर रहे हैं? इसको पढ़िए, इन सबको पढ़िए। हैं, ऐसे हम लोग हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। इतना हमारा यूथ ब्रिगेड पढ़ा पीढ़ी है जो रिसर्च टीम खड़ा किया है। आज तक कभी सुने कोई कुर्मी संथाल का विरोध किया है अपने भाई का? नहीं। किसी मुंडा समाज का विरोध किया है? नहीं। कभी उरांव समाज का विरोध किया है? नहीं। किसी खेतोरी समाज या किसी पहाड़िया समाज का विरोध किया है? यादव समाज का, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, किसी का विरोध किया है? तो फिर मेरा काहे ला विरोध कर रहे हो? जोहार और इनकी चुनाराम बेसरा तीनवा संथाल प्रगानारिया गोड्डा जिला नहीं सेटर कना और नवा गोड्डा जिला अंतर्गत मिटे नुडे विवाह भवन में ना नुडे मिटे 12 दिन लगी सेमिनार दुड़ू हुई लेना। उना सेमिनार दो आदिवासी कुर्मी समाज को लेकर के नुडे दो 12 दिन यानी कि 6 और 7 सेमिनार हुई लेना। उनारे 3 मुचत बेड़ा रहे एक 7 तारीख रे और नुडे कुछ गान्य मान्य होड़ में ना नुडे मुख्य अतिथि लेकान को होड़ में ना और नुडे नौजवान में ना युवा में ना संघर्षशील होड़ में ना पढ़ो और लड़ो वाला नारा वाला होड़ में ना तो दिला उना को बेबिलम कते उनको से बुना चला। तो दिला मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जोहार जोहार, जय ग्राम। सबसे पहले हम आपका, आपके सहयोगी का, आपके चैनल का और आपके प्यारे प्यारे लाडले दर्शकों का हृदय से अभिवादन। जोहार, जय ग्राम। सर्वप्रथम आप अपना परिचय देते तो अति उत्तम। मेरा नाम दीपक महतो केसरियार है और हम आदिवासी कुर्मी समाज का जो है कुड़माली नेगाचारी देश जड़पा और कुर्मी सेना और आपका कुड़माली भाखीचारी का मैं केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता हूं और संथाल परगना का प्रभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो ये 6 और 7 तारीख को 2 दिन का सेमिनार हुआ है, इसमें क्या क्या चर्चा हो आप थोड़ा सा विस्तार में बताते तो लोगों को पता चलता कि आखिर क्या है कुर्मी समाज। देखिए, ये जो दो दिवसीय 6 और 7 जून का जो 2 दिवसीय जो आदिवासी कुर्मी समाज का सेमिनार था, सेमिनार मतलब प्रशिक्षण कार्यक्रम था। प्रशिक्षण कार्यक्रम मतलब पढ़ने सिखाने सीखने का कार्यक्रम था। एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान, सवाल जवाब का एक कार्यक्रम था। पूरा समाज के आम जन को इसमें नहीं बुलाया गया, बल्कि समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो जानकार हैं, जो सोचने समझने का जो लीडिंग पर्सन है, चाहे वो छात्र से हो, महिला से हो, चाहे वो राजनीति से हो या समाज सेवा से हो या किन्हीं भी जगह के कृषि क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से, जो आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ओवरसियर हो, बैरिस्टर हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, छोटा से बड़ा अधिकारी, कर्मचारी और जो लीडिंग पर्सन है समाज का, बुद्धिजीवी वर्ग को बुलाया गया था। प्रशिक्षण 2 दिन का आदिवासी कुर्मी समाज का जो कि प्रोजेक्टर के माध्यम से, मतलब आज तक इतिहास में 65,000 साल पुराना कुर्मी का डीएनए निकला है। उसमें से अभी 65,000 से लेकर 2026 तक इतिहास में पहली बार गोड्डा के पुनीत पावन धरती पर और ये गोड्डा जिला के सरकंडा के अजय विवाह भवन में आदिवासी कुर्मी समाज का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सेमिनार था, जिसमें से सभी क्षेत्रों के लीडिंग पर्सन को बुलाया गया और उसको बजाते संवैधानिक रिकॉर्डेड चीजों के साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा के बताया गया
कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अंग्रेज के पहले क्या लिखा हुआ था, अंग्रेज के बाद क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार क्या लिख रही है, झारखंड सरकार क्या लिख रही है, क्या सरकार आपसे क्या मांग रही है, आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, इन सारे विषयों पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, वैचारिक, हर एक डिपार्टमेंट का जो है हर एक तथ्यों पर यहाँ पर प्रशिक्षण हुआ और क्लास हुआ बजाते प्रोजेक्टर के माध्यम से, तथ्यपरक और रिकॉर्डेड संवैधानिक स्तर पर कार्यक्रम हुआ। तो इसमें कुछ बातें हम सवाल करना चाहेंगे। एकदम लेंगे हर सवाल। यहाँ विगत कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ कई सारी ऐसा युवा रोड पर उतरे, रेल टेका, डहार छेका, ऐसा कई सारे कार्यक्रम हुए और कई लोगों का कहना मानना है कि ये लोग कुर्मी आदिवासी नहीं हैं। लेकिन आप लोग कहाँ से साक्ष्य ला रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने कुर्मी समाजों को और जो विरोध करते हैं, विरोधी जितने भी आप लोग देख रहे हैं, कृपया इसे नज़रअंदाज ना करके पूर्ण वीडियो देखें और कहाँ से आप साक्ष्य देखना चाहते हैं विद द एविडेंस ये आप लोगों को दिखाएंगे हमारे माननीय। तो सर आप थोड़ा बता देते कहाँ से, किस समय से, कहाँ से डाइवर्ट होकर के कुर्मी समाज आज इस स्तर पर आया है, कृपया आप बताने की कृपा करें। देखिए, ये जो टान बोल के जो प्रश्न किए हैं इसको कि कुर्मी आदिवासी नहीं है, तो हम टान दे के बोल रहे हैं इसमें कि जो बोल रहा है नहीं है उससे कभी पूछे है कहाँ साक्ष्य लाया कुर्मी आदिवासी नहीं है। आदिवासी बनाया नहीं जाता है, पैदा होता है। और कुर्मी आदिवासी पैदाइशी आदिवासी है, आदिवासी में ही पैदा लिया है। मेरा पूर्वज आदिवासी है, रिकॉर्डेड आदिवासी है, हर तथ्य में है, हर प्रमाण में है, हर सरकार में है, आजादी के पहले है, आजादी के बाद लिखा हुआ है। जो बोलता है उससे जाके पूछिए किस आधार पर बोलता है कि कुर्मी आदिवासी नहीं है। आप किस आधार पर बोल रहे हैं? इस आधार पर बोल रहे हैं, जिसको लगता है कि कुर्मी आदिवासी नहीं है उसको चुनौती देता हूं, आए तो टेबल टॉक पर हमारा भी रिसर्च टीम रहेगा, टेबल टॉक करेगा और आपसे बात करेगा। आप अपना रिकॉर्ड दीजिएगा, हम अपना रिकॉर्ड पेश करेंगे, पता चल जाएगा कौन असली है, कौन नकली है, कौन आदिवासी है और कौन नहीं है, कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है, सब पता चल जाएगा। आज हमारा रिसर्च टीम ये पहला पीढ़ी है जो रिकॉर्ड आधारित बात करता है, सर्वे आधारित बात करता है, अपना जो है जो संवैधानिक स्तर पर बात कर रहा है, लिखित आधार पर बात कर रहा है। हर तथ्य, हर रिकॉर्ड संवैधानिक स्तर पर, कौन सरकार कहाँ क्या क्या लिखा है, सब अंदर रिकॉर्ड होगा, अंदर टेबल होगा। जिसमें साहस होगा वो सामने आ जाएगा, हम लोग भी पहुंच जाएंगे तो टेबल टॉक होगा। आप भी अपना कागज पेश करिएगा, हम भी पेश करेंगे और लास्ट में डीएनए तो है ही है, जाइएगा कहाँ। इस दुनिया में हर चीज बदल सकता है, डीएनए किसी का औकात नहीं है कि बदल सकता है। और हमारा डीएनए 65,000 साल पुराना है। डीएनए कहने का मतलब है, मैं बायोलॉजी का भी स्टूडेंट रहा हूं और हमारे गुरुजन हमें पढ़ाए प्रोफेसर साहब कि डीएनए आनुवंशिक गुणों का संवाहक है, अपने वंश के जो गुण अवगुण को अगले वंश में ट्रांसफर करता है और व्यक्ति मर जाता है लेकिन डीएनए अगले पीढ़ी में जाके जिंदा रहता है। ये ट्रांसफरस बोल कर, ये जो ट्रांसफर होते होते जो डीएनए आया है, आज कुर्मी के शरीर में 65,000 साल पुराना डीएनए पाया गया है और इसका सीधा तात्पर्य है 65,000 साल से इस भारत के भू धरा धाम धरती, इस पवित्र धरती पर, इस इलाका में, भारतवर्ष में कुर्मी समाज 65,000 साल से रह रहा है और 65,000 साल से हमारी कुर्मी आदिवासी का भाषा, सभ्यता, संस्कृति, पर्व, त्योहार, नेगाचार, रूढ़िवाद, कस्टम, रूढ़िवादी परंपरा, मेरे पूर्वज का दिया गया जो है धर्म, नियम, देवा भूता, सब मेरा 65,000 साल पुराना है। किसी में औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि हमारे रण सभ्यता को, हमारी सभ्यता को, हमारे रूढ़ी प्रथा को, कस्टम को चुनौती दे सके। मैं यहाँ का 65,000 साल पुराना आदिम जनजाति हूँ, प्रिमिटिव ट्राइब्स हूँ।
65,000 65,000 साल पुराना डीएनए है इस शरीर में। इस शरीर में 65,000 साल पुराना जिंदा है मेरा पूर्वज का। किसी को अगर शक है, चुनौती देता हूं, आ जाओ तुम अपना ब्लड सैंपल लेके, मैं भी अपना ब्लड सैंपल देता हूं, हो जाएगा लेबोरेटरी में जांच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जैसे आप लोगों ने देखा, ये चैलेंजिंग है और ये हमारे माननीय का। और मैं घातक सवाल करना चाहूंगा, यदि आप 65 साल पुराना है, 65,000 पुराना है, तो उसके बाद किस परिस्थिति में आपको डाइवर्टिंग करके आदिवासी से हटाया गया, इसका भी पुष्टिकरण कीजिए। आप जो सवाल कर रहे हैं ना, कैसे हटाया गया, क्यों हटाया गया, ये छोटा नागपुर प्लेनेट है, छोटा नागपुर पठार है, और छोटा नागपुर पठार में भारत का 40% खनिज संपदा है, और छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा आबादी वाला, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला, सबसे बड़े भूभाग में 40,000 गांव में बसने वाला कुड़मी आदिवासी सबसे बड़ा है। यानी सबसे बड़े परिक्षेत्र में, भूभाग में छोटा नागपुर पठार में है। मतलब लगभग भारत का 40% खनिज संपदा अकेले कुड़मी समाज के इस भू धरा धाम धरती जल जंगल जमीन के नीचे में हीरा सोना चांदी यूरेनियम अब्रक लिथियम ग्रेनाइट हर चीज है। वो भारत का 40% खनिज संपदा जो कुड़मी आदिवासियों के जमीन में है, उसको चोरों के द्वारा, लुटेरों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा, बेईमानों के द्वारा लूटपाट करना है और लूटपाट करके ले जाना है। तो कैसे ले जाएगा, क्योंकि हम आदिवासी हैं, हमारा आदिवासी में रिकॉर्डेड है, मेरा रिकॉर्ड है, लिखित रिकॉर्ड है। इसीलिए टाटा कंपनी, उदाहरण देके समझाता हूं क्यों हटो। टाटा कंपनी झारखंड में 1907 में आई, और यहाँ सीएनटी एसपीटी कब लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1908 में, और 1908 में, 1949 में। और टाटा कंपनी आया 1907 में। तो उसको तो कहाँ कंपनी लगाता, हवा में कंपनी रहता कि जमीन में, जमीन कहाँ लाता? तो पूरा टाटा टिस्को टेल्को ईसीएल बीसीएल डीसीएल जितना हाईवे रेलवे डैम है, अधिकांश कुड़मी आदिवासियों के जमीन में है। इन्हीं लोगों के कारण, इन्हीं शैतानों के कारण, बेईमानों लुटेरों के कारण आज कुड़मी समाज को छल के साथ, धोखा के साथ, जो धोखा के साथ आज हटाया गया है। और आज कुड़मी सूची से हटा के क्यों? आदिवासियों को राज्य में, देश में और दुनिया में विशेष अधिकार प्राप्त है, और वो मालिक है, नौकर नहीं, और मालिक का कोई हक छीन नहीं सकता है। कुड़मी आदिवासी था, मतलब यहाँ का जल जंगल जमीन इलाका का मालिक था। और जब हम मालिक थे और मेरे जमीन में जब 40% खनिज संपदा था, तो उसको चोर बेईमान लोग लूटेगा कैसे? क्योंकि आदिवासियों का जल जंगल जमीन बिक नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है, हस्तांतरित नहीं कर सकता है। तो इन चोरों ने, लुटेरों ने, बेईमानों, शैतानों ने जानबूझकर कुड़मी आदिवासियों के साथ छल किया और बिना किसी कारण बताए लिस्ट से छोड़ दिया गया है, हटाया नहीं गया है। हमारी मांग कुड़मी को पुनः आदिवासी में शामिल करने का है, लिस्ट में शामिल करने का है, आदिवासी बनाने का नहीं है। हम तो ऑलरेडी आदिवासी हैं। मेरा पूर्वज आदिवासी था, तो दीपक महतो उनका वंशज है, हम ओबीसी कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकता है। हमारा पूर्वज आदिवासी था, तो कुड़मी महतो भी का जो पूर्वज का बच्चा दीपक महतो भी आदिवासी ही होगा, ओबीसी कतई नहीं हो सकता है। चलिए, आपका ये दावा है? दावा नहीं है, फिर दावा नहीं है, ये दावा नहीं है, ये दावा नहीं है, ये दावा नहीं है, ये दावा नहीं है। पढ़िए, इन सबको पढ़िए। इसको बोलते हैं पीपुल ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ससेक्शन। हाँ, इसको पढ़िए, क्या बात कर रहे हैं, इसको पढ़िए, इन सबको पढ़िए। हैं, ऐसे हम लोग हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। इतना हमारा यूथ ब्रिगेड पढ़ा पीढ़ी है, जो रिसर्च टीम खड़ा किया है,
IA BA MA PhD का जो है रिसर्च स्कॉलर है, जो रिसर्च कर रहा है, खोज कर रहा है, वो पूरा टीम खड़ी है और तथ्य पर बात कर रहे, रिकॉर्ड पर बात कर रहे, हवाबाजी नहीं। अब हवाई फायरिंग नहीं होगा, स्टेट फायरिंग होगा, स्टेट सीधा स्टेट पर बात होगा। ये हवाई फायरिंग है। जब ऑन द मैंने चुनौती दिया हूं, जिसको हिम्मत है, ताकत है, ऑन द टेबल आ जाओ और बात करो। ऑन द टेबल आओ, ऑन द टेबल आके बात करो। जिसको भी हिम्मत है ऑन द टेबल आके बात करो। ऑन द टेबल हर चीज को हम लोगों ने खोज, सिर्फ हमरा ही नहीं निकाला है। जब हम अपना खोज रहे हैं ना, तो कोयरी का भी मिल रहा है, कुम्हार का भी मिल रहा है, संथाल का भी मिल रहा है, उरांव का भी मिल रहा है, घटवार का, खेतौरी का, भुइया का, सब का निकल रहा है रिकॉर्ड, कौन कौन क्या है। यहाँ तक भी हमारा आगे कोयरी लोग भी आदिवासी है, यहाँ चमार लोग भी आदिवासी है। देखा है क्या? बोलिए, आप भी दिखा देते हैं, प्रूफ है मेरे पास। मेरा मोबाइल ला रहे मेरे पास, समझे? इसीलिए ये भरम में कोई नहीं रहे। ये कुर्मी आदिवासियों का पहला जनरेशन है जो सब समाज का रिकॉर्ड जो है ना बाहर निकाल देगा, सिर्फ अपना नहीं निकालेगा। हाँ, कुर्मी, खेतौरी, भुइया, घटवार, खेतौरी, सब समाज का, संथाल समाज का भी निकाल देंगे। घटवा, ये उरांव हो, मुंडा हो, खड़िया हो, पहाड़िया हो, कुछ हो, सबका जब हम अपना खोज रहे हैं बेटा, तो सबका निकल रहा है। जो सवाल कर रहा है ना, जब काउंटर सवाल होगा उसके ऊपर तो थरथरा जाएगा। बता दे रहे हैं, बच नहीं पाएगा। गलती किया है, सब किया है, हर जगह गलती हुआ है। अगर हमारा गलती पकड़िएगा तो आपका भी पूरे किताबे में, पूरे समाजे में गलती है। क्या बात कर रहे हैं? जब आवाज उठाना, आप एक बार आवाज उठा ना, ये लोग की कुर्मी आदिवासी नहीं है, आज क्या हालत है। क्या बोल रहा है? कुर्मी लोग सरना का समर्थन करिएगा तो आदिवासी में आएगा। इससे साबित हो रहा है कि आप अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। हर झारखंड लड़ाई, आजादी का लड़ाई, कोई भी लड़ाई हो, कुर्मी आदिवासी हमेशा अपना मातो मांझी भाई मातो मांझी मुंडा भाई के साथ मिलके लड़ाई। क्यों? क्योंकि एक के बांस का करची हो ना भैया। हम जिस बांस से झड़ाए हैं, अब तेरा झड़ाने का बारी आया। डिलिस्टिंग, व्हाट इज डिलिस्टिंग? क्या हो रहा है? फट रहा है ना? कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? अभी आज मेरा जब हट गया है, मजा ले रहे थे, अब भाइये को गरिया रहे थे। हम भाई हैं। आज भी आदिवासी में 2 ग्रुप है। आप बोलते हो आदिवासी है, आज भी आदिवासी में 2 ग्रुप है। आदिम जनजाति जो पहाड़िया है, क्या संथाल, मुंडा, उरांव लोग अपने आप को आदिम जनजाति बोल सकता है क्या? वो आदिवासी बोल सकता है, आदिम जनजाति नहीं बोल सकता है, हिम्मत नहीं है। आज भी आदिवासी में 2 कैटेगरी है। वही तो बोल रहा हूँ भैया, विरोध क्यों, भाई का विरोध क्यों कर रहे हो? आदिवासी में ही 2 कैटेगरी बना दो। जैसे ओबीसी में है नक्सर 1 2 है, दलित में दलित महादलित है। तो भैया तुम्हें ना जो है आदिवासी 1 में रह जाओ, हम आदिवासी 2 में रह जाएंगे। आपको अभी अधिकार सुरक्षित, हमको भी आप पहचान मिल जाएगा। ये हमारी लड़ाई न आरक्षण की है, न किसी चीज की लड़ाई नहीं है। ये हमारे अस्तित्व और मेरे पहचान की लड़ाई है। मेरे भाषा, सभ्यता, संस्कृति, पर्व, त्योहार, नेगाचार, मेरा देवा भूता, मेरी कस्टम जो है, मेरी रूढ़ी प्रथा, परंपरागत नियम, धर्म, उसकी पहचान को भारत के संवैधानिक रूप से दर्ज कराना है। आज हमारे आंदोलन रेल टेका के बाद पूरा भारत में इतना बड़ा आंदोलन कोई नहीं किया होगा। 3 राज्य का रेल रोकने के बाद भारत की सरकार थरथरा गई, तब माना कुर्मी में दम है। ये वाजिब में इतना आबादी, इतना संख्या, इतना इलाका में है, तब 3 राज्य का ट्रेन रोक पाया। और नहीं तो कर रोक पाते हम उड़ीसा में, अगर नहीं रहते रोक पाते हम बंगाल में, अगर नहीं रहते रोक पाते हम झारखंड में। लेकिन तब आज अमित शाह, देश का गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल चुनाव में मंच से घोषणा किया कि चुनाव जीतने के बाद
कुड़माली भाषा को 8वीं भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज करेंगे, जैसे संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्ज किया। ये क्यों बोला, कैसे बोले, कैसे बोल दिए? क्योंकि हमारे आंदोलन से राज्य की सरकार और देश की सरकार हिल गई है और हमारी लड़ाई सत्य है, सही है। इसीलिए आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यह मेरा मान सम्मान गौरव पीला गमछा, जहां पर कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के गर्दन में भगवा गमछा रहता है, कुर्मी समाज ने पीला गमछा डाल दिया। यह हुआ हमारे आंदोलन और हमारे लोगों का जन समर्थन का ताकत, समझ गए? और यह आंदोलन आगे लड़ जब तक पूरा नहीं होगा, हम लोग किसी का विरोध में नहीं। जैसे आप बोले ना विरोध करता है, आज तक कभी सुने कोई कुर्मी संथाल का विरोध किया है अपने भाई का? नहीं। किसी मुंडा समाज का विरोध किया है? नहीं। कभी उरांव समाज का विरोध किया है? नहीं। किसी खेतोरी समाज या किसी पहाड़िया समाज का विरोध किया है? यादव समाज का, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, किसी का विरोध किया है? तो फिर मेरा काहे ला विरोध कर रहे हो? विरोध करने वाला लोग दलाल है, एक नंबर का चापलूस है, दलाली कर रहा है और अपने समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है। समझ गए ना? ये लोग दलाल है, दलाली कर रहा है। आज क्यों लड़ रहा है? जो विरोध कर रहा था, हम लोगों ने अपने समाज को बोला शांत रहो, समय जवाब देगा। समय सबका जवाब देता है, उसको जवाब समय दे देगा, इंतजार करो, शांति बनाए रखें। नहीं तो ये लोग तो मणिपुर बनाने पर उतारू था। क्या हालत होता बताइए अगर हम लोग कंट्रोल में नहीं रहते तो? बताइए, मणिपुर बनता ना। लेकिन नहीं, बोले ये लोग हमारा भाई है, छोटा भाई है, ये लोग इसीलिए गाली दे रहा है। सह लो, कोई बात नहीं है, आखिर है तो भाई। अगर मारकाट हो जाएगा तो एक भाई दूसरे पर ही गोली चलाएगा, एक भाई दूसरे को ही मारेगा, क्या फायदा होगा? भाई ही भाई को मारेगा, ये अच्छी बात नहीं है। शांति बनाए रहो। आज क्या हालत है जी, जब नाम बोलते जाइए, देखिए कैसे लड़ झगड़ रहा है, देख लीजिए। क्यों? क्योंकि उसको अपना कुव्वत और औकात का पता चल गया। क्यों? क्योंकि जानता है हम अपने दम पर कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हैं जब तक कुर्मी भाई को, हम कुर्मी आदिवासी भाई को अपने साथ नहीं लेंगे। इसीलिए जयपाल सिंह मुंडा ने जो है पहला झारखंड अलग करो का आंदोलन लड़ा शुरू किया था। 32, 34, 36 विधायक जिता के भी झारखंड अलग कर पाए थे क्या? नहीं कर पाए थे। और उसके बाद उन सीधा के सेंट्रल सरकार बोल दिया जयपाल सिंह जी मुंडा जी को कि भैया तुम्हारी लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की है, नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको खारिज किया जाता है। उसकी पार्टी भी खत्म, झारखंड पार्टी भी खत्म, कांग्रेस में विलय हो गया, नेता भी चला गया, खेल खत्म, आंदोलन खत्म। सेकेंड फेज में हम झारखंड पितामह महागुरु विनोद बिहारी महतो जी, जो इनका दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का धर्म पिता और गुरु भी है, उन्होंने फिर आंदोलन को अपने हाथ में लिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया और शिबू सोरेन जी को अपना बेटा बनाया, उनको फिर नेता बनाया और उनको आगे लाया। फिर नारा दिया, महतो मांझी भाई भाई, एक डूबाई मार भात खाए, एक के नारा ने झारखंड को अलग करके दिखा दिया। ये भाई और भाई के एकता में ताकत है। अगर आपको अगर शक है तो भारत झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान पढ़ के देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, आज भी लिखा हुआ है साफ साफ कि झारखंड अलग होने के बाद जो कुर्मी आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा एसटी का सूची में शामिल किया जाएगा, आज भी लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? और जो विरोध कर रहा है ना, मैंने साफ साफ कहा, वो दलाली कर रहा है। दूसरों के बाहरी के कहने पर, शैतानों, बेईमानों, लुटेरों के कहने पर, उद्योगपतियों के कहने पर वो पैसा लेके, घूस लेके वो जो है अपने भाई का विरोध कर रहा है, लूटपाट मचाया हुआ है। लेकिन आम से आम हमारा आम जो संथाल भाई लोग है, मुंडा भाई लोग है, उरांव भाई लोग है, पाड़िया भाई, वो कभी विरोध करते देखे? उस सत्य को जानता है, सच्चाई को जानता है कि ये लोग एक के बांस का करची हैं, हम लोग भाई हैं, आज विरोध करेंगे। मुझे ताला मरांडी जी का एक बात याद है, विधानसभा में थे वो जो आदिवासी एसटी एससी ओबीसी समिति के अध्यक्ष थे, मेरे सामने उन्होंने कहा था संथाल बच्चे लोगों को, बोले
कि आप जो है ना कुर्मी आदिवासियों का विरोध मत करो। अगर दूर का राजनीति, अगर जान बचना है, अस्तित्व बचाना है तो कुर्मी लोगों का विरोध मत करो। और नहीं तो एक दिन कोई नहीं बचोगे। कुर्मी साथ में रहेगा, अपने साथ रहेगा, आदिवासी टीम में रहेगा, तब भी हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। ये लोग जो विरोध करता है, देख लीजिए इसका विरोध। हिंदू अपना आबादी बढ़ाना चाहता है, जनसंख्या अपने और ताकत बढ़ाना चाहता है। मुस्लिम अपना आबादी और ताकत बढ़ाना चाहता है। ईसाई अपना आबादी और जनसंख्या बढ़ा के ताकत बढ़ाना चाहता है। और ये आदिवासी लोग अपने भाई को ये हटा के अपना जनसंख्या घटा के ताकत घटाना चाहता है। ये लोग अल्पसंख्यक में भी नहीं बचेगा। ये लोग आने वाला दिन भारत सरकार पहले ही लिख के दे दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में कोई भी आदिवासी नहीं है। तो फिर आप कैसे आदिवासी हो जी? एक एक करके बांस का करची झाड़ेगा, काट के हटाएगा। इंतजार करो, अभी डिलिस्टिंग आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। सबका कोदो और धनिया सबका बुनाएगा। इंतजार करिए, कुर्मी का विरोध करिएगा, कोई नहीं बचेगा यहाँ इलाका में। बता दिए आपको, सब खत्म हो जाएगा, किसी का अस्तित्व नहीं बचेगा। तो चलिए, ये था आपका दीपक कुमार दीपक कुमार जी। ये दीपक केसरियार जी का ये बयान था। और ये साक्ष्य में हमारे भारतीय संविधान को दिखा रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, और कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं। और इनका दावा है कि 65,000 पूर्व का डीएनए पाया गया है। 65,000 साल, 65,000 साल पूर्व की बात ये कहते हैं। उस समय से ये लोग आदिवासी थे, और आज इन लोगों को दलालों ने चमचागिरियों के वजह से इन लोगों को आदिवासियों से हटाया गया है, ऐसा इनका कहना है। और वास्तव में ये एविडेंस भी दिखा रहे हैं, अभी तक तो नहीं दिखाए हैं हालांकि, लेकिन ऐसा सवाल मत करिए। लेकिन यहाँ पर मैं इसे गुजारिश करूंगा, यहाँ पर गुजारिश करूंगा कि 1, 2, 3 साक्ष्य आप दिखा देने की कृपा करें, ताकि जो लोग विरोध करते हैं उन लोगों को ऊपर तमाचा मारने की समान जवाब लगे। ये कागज जो है, ये परमानेंट सेटलमेंट नाम सुने हैं? परमानेंट सेटलमेंट नहीं, ये तो नहीं सुना। सेटलमेंट जो जमीन का जो होता है, अभी जो सेटलमेंट हुआ है उसका नाम सुने हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट हुआ था पता है? उल्टा के देखिए, साफ साफ कुर्मी आदिवासी लिखा है। परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेज के समय हुआ था। मेरा हर चीज लिखा हुआ है, 1873 का है। दादा, आप सारा वीडियो इतना बड़ा जो हुआ, पूरा रामायण पढ़ाया गया, इधर से उधर किया गया। लास्ट आपका उद्देश्य क्या है? आपका जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपना भाई को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो गद्दी पर बैठे हुए हैं गद्दार, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब रामायण का जिक्र करके 5,000 साल का बात कर रहे हैं, और हम 65,000 साल का बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तालमेल है? नहीं था। हम 65,000 साल पुराना बात कर रहे हैं और आप रामायण का चर्चा करके 5,000 साल का बात बोल रहे हैं। ये कहीं तालमेल नहीं यार। देख लीजिए, साफ साफ शब्दों में ये बोलना चाह रहे हैं, महतो मांझी मुंडा भाई भाई था, है और रहेगा। और कुर्मी आदिवासियों की लड़ाई आदि आरक्षण की नहीं, ये मेरे पहचान, अस्तित्व, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, नेग नेगाचार, देवाभूता, मेरे कस्टम, परंपरागत नियम के भारत के संवैधानिक रूप से मान्यता और दर्ज करने का है। और जो है हम कुर्मी आदिवासियों की लड़ाई न तो एसटी से है, न एससी से है, न ओबीसी से है, न जनरल से, न संथाल, उरांव, मुंडा, हो, भूमिया, राजपूत, ब्राह्मण, खैतौरी, किसी से लड़ाई नहीं है हमारे। हम सीधे अपना बाप से लड़ रहे हैं, अपनी सरकार से लड़ रहे हैं। बाप मतलब सरकार, सबका बाप, आपका भी बाप, सबका बाप कौन है? सरकार। तो हम अपना बाप से सत्ता, सरकार और सिस्टम से लड़ रहे हैं कि संवैधानिक रूप से जो मेरी पहचान है उसको जो आप छीन लिए हैं, उसको वापस करते हुए हमारी पहचान को फिर से आदिवासी के रूप में शेड्यूल्ड ट्राइब के सूची में शामिल कर रहे हैं। आदिवासी बनाने का मांग नहीं है, सूची में शामिल करने का मांग है। जो बिना दोष का
बिना बेमतलब का बिना कारण बताए कुर्मी आदिवासियों को अपने भाई से अलग कर दिया है, बिछोड़ दिया है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि आज मेरा छोटा भाई भी परेशान है, बड़ा भाई भी परेशान है, और आने वाला दिन उस छोटा भाई को भी मुसीबत खड़ा होने वाला है, और वो भी नहीं बचेगा और हम भी नहीं बचेंगे। हम लोग दोनों भारूण पक्षी की तरह हैं, शरीर एगो है, मुड़ी दोगो है। जहर चाहे आप अपने मुंह से पीजिए या जहर हम अपने मुंह से पिएंगे, मरेगा आप भी मरिएगा, हम संथाल भाई भी और मांझी भाई भी मर जाएगा और दोनों समाप्त हो जाएगा। और यही चीज कराना चाहता है बाहरी लोग, दलाल लोग, चोर लोग, लुटेरा लोग, बेईमान लोग, यही कराना चाहता है भाई भाई को आपस में लड़ा के ये लोग का जल जंगल जमीन में जो 40% का खनिज संपदा है उसको लूट पाट के ले जाना है। चलिए नॉय नुका बुन अंजम किदा नोआ कुर्मी समाज रे बना होड़ मानोनीत होड़ कनाकिन बना गे माचेत पेड़ा कनाकिन आर नुकिन किन मेन अचुइदा 65,000 वर्ष पूर्व खो आले डीएनए रे मेना आर भारतीय संविधान रे किन हवाला किन एमदा आर आयमा आयमा जजमेंट रे हवाला किन एमदा आर नोआ को जजमेंट अबो तीनो होड़ बुन नेल कना नेल कना नोआ मोबाइल रे अबो हर एक व्यक्ति बुन सर्च करते बुन नेला आखिर वास्तविकता चेत कना मिटे को कहावत कना आपका कान अगर कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि आपका कान कौवा लेकर भाग गया तो क्या आप कौवा के पीछे भागिएगा? नुआ मेन कान तक आप लोग वो हवाई में इधर उधर न भटके नुआ नुकुआ मेन कना आपे जो वास्तविक चीज कना उना नेल रे कुरुमुटु पे और डॉक्यूमेंट तरीका ते नुकुटे घातक प्रहार लेकाते आपे दो पे रोड दाड़िया कना आपे पे सवाल दाड़िया कना आपे पे बुझाव दाड़िया कना ताकि आबुरे बराबरी और बोया बोया रे मेल मिलाप ताहे दाड़िया। तो चले वीडियो बांग लंबा कते नोडे गिन मुचाद आसो नुआ वीडियो रे अडी आयमा ढेर कथा दादा लई किदा नुइटा दादा होय लई किदा तो नुआ लेकाते आबोआ जो नुआ वीडियो दो नोडे गिन दुरुम जा का कना और नुआ रे बुन नेला आयमा लेकाना डिलिस्टिंग रिया शब्द है ना और आयमा लेकाना शब्द नोडे है ना नितो वीडियो बांग लंबा कते और नोडे कोई महज 60 किलोमीटर चला आयुतिया उनाते नोडे गे नुआ मुद्दा दो मुचाद का कना। अगला चर्चा अबे वेट पे नुकिन संगे गी हुयुआ आदिवासी और वनवासी रे। तो चलिए नोडे गी नुआ कथा दो मुचाद का कना जतो होड़ आर अगला वा वीडियो रे नुका गी चोट बाबा ठिन नेहरो आबू नाय नपाय और मोजते बुन तहन मा जतो को गी सगुन गुन मनाओ जोहार।